हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 2 था पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें इसके जीरोस और वेरीफाई करना है। अब देखिए, इसमें से अगर देखा तो हमारा कॉर्डिक फॉर्म बने हुए सबके सब अभी भी। अच्छा, कॉर्डिक फॉर्म में कैसे पता हमें कॉर्डिक फॉर्म है? क्योंकि हमें कॉर्डिक फॉर्म में पता है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होता है, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये भी आपका इस जैसा फॉर्म बना हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पे u वेरिएबल है और साथ में देखेंगे यहाँ पे x है और यहाँ पे u है। इतना क्लियर। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं हमारी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का 0 समझने के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ABC की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे u रखते हैं तो यहाँ पे u फॉर्म आएगा ऐसा कुछ। तो आप कंपेयर करेंगे तो a का मान हमारा क्या आएगा, देखिए 4 आएगा, b का मान हमारा कितना आएगा 8 आएगा और c का मान क्या आएगा हमारा 0 आएगा। इतना क्लियर। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले इस वाली वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, PU ले लेंगे, जैसे इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने किया था। तो हम क्या लेंगे PU इसका हमारा क्या आएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये फॉर्म आ जाएगा। फिर हम PU को क्या लेते थे, 0 लेट कर लेते थे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, इतना फॉर्म आ जाएगा। अब आप नोटिस करेंगे कि आप इसको उधर भेजेंगे, लेकिन भेजने के बाद जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे u की सिर्फ सिंगल वैल्यू निकलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर लगी है 2, तो इसका इसके जीरोस कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे। इसलिए हम इसको यहीं पे रख के सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें से और इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं। तो इन दोनों में से हम कॉमन कर सकते हैं क्या, 4u। अब जब 4u कॉमन करेंगे तो 4 यहाँ से निकलेगा, 2u है तो एक u निकलेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक u बचेगा प्लस 8 बच जाएगा, सॉरी 2 बच जाएगा क्योंकि 4 आपने बाहर निकाले ना, तो 4 2 8 2 बच जाएगा। इतना क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे और एक बार इसके साथ इसको 0 लिखेंगे। तो 4u इक्वल टू 0 आएगा, एक बार आएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो u का मान एक बार 0 आएगा क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में देगा, डिवाइड में तो 0 ही मिलेगा। इतना क्लियर। और यहाँ पे u का मान क्या मिलेगा -2, क्योंकि प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2। इतना क्लियर। तो ये आपके दो जीरोज आ गए, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमें पता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस का b अपॉन a, हाँ कि ना। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारा होता है c अपॉन a। इतना क्लियर। बस आपको वैल्यू रखनी है। अल्फा पहला क्या है 0 प्लस बीटा हमारा क्या है -2 है, इक्वल टू b की वैल्यू देखिए कितना 8 है, तो -8, a की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 जो 4 4 2 8 ये आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा -2, यहाँ पे भी हमारा -2 मिल जाएगा। तो पहला हमारा ये वेरीफाई हो गया। दूसरा इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, c का मान कितना दिया है 0 और a का मान कितना है 4। तो ये हमारा 0 हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमारा ये वेरीफाई होता है। अब वही बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे इस जैसा फॉर्म पहले बनाएंगे। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पे टी स्क्वायर, भाई ये तो मिल गया। यहाँ पे देखिए सी हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, लेकिन आपके पास ये वाला फॉर्म नहीं है, तो हम यूज करेंगे प्लस 0t लगा के। इतना क्लियर। तो हमारा ये फॉर्म मिल जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 0t -15, ये हमको फॉर्म मिल जाएगा। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखिए a, यहाँ पर अगर आप t लिखते हैं तो देखिए a टी स्क्वायर आएगा, तो काटेंगे तो देखिए टी स्क्वायर, तो a का मान कितना आएगा 1 आएगा, तो एक मान 1 आ गया। वही b का मान हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और c का मान क्या आएगा -15 आ जाएगा। इस तरह से हमारा a b c की वैल्यू हमारी आ जाएगी। इतना क्लियर। अब इसके जीरोस फाइंड करने तो हम इसको क्या ले लेंगे, देखिए pt ले लेंगे, कि जैसे हमने यहाँ pu लिया था इसे तो यहाँ क्या लेंगे pt। तो pt इक्वल टू हमारा क्या आएगा टी स्क्वायर -15 आ जाएगा। अब pt को हम क्या ले लेंगे 0, pt को हम क्या ले लेंगे 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, इक्वल टू टी स्क्वायर -15 हो जाएगा। -15 उधर भेजेंगे तो हमारा क्या आएगा प्लस का 15 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका उधर भेजेंगे तो रूट में 15 इक्वल टू टी। हमें पता है रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस में आती है, तो हम बाहर प्लस माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टी की दो वैल्यू आएगी, एक रूट 15 आएगी प्लस की, और एक आएगी माइनस का रूट 15 आएगा। अब ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई के लिए ये रूल यूज करेंगे हम कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अब अल्फा कितना दिया प्लस का रूट 15, फिर प्लस माइनस रूट 15, ये हम रख दिया बीटा की वैल्यू। अब b की वैल्यू देखिए कितनी दी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 1 है। इतना क्लियर। ये दोनों कट गया तो 0 इक्वल टू 0, पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रोडक्ट के लिए लेते हैं, जो हमारा ये दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, हाँ कि ना। अल्फा कितना दिया देखिए रूट 15 मल्टीप्लाई बीटा क्या दिया माइनस का रूट 15, इतना दिया हुआ है इक्वल टू c की वैल्यू कितनी देखिए -15 है और a की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, ये हमने रखा। अब देखिए रूट है तो यहाँ पे सेम रूट वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब ये सिंपल इसकी सिंगल वैल्यू निकलेगी। जैसे रूट 15 क्या आएगा 15 आएगा सिर्फ, और बाहर माइनस तो माइनस का 15,
इक्वल टू माइनस का 15, और यहाँ से हमारा ये पार्ट भी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट होगा। इसमें बताया गया है कि ये हमको इक्वेशन दी है, अब ये इक्वेशन इस जैसी पूरी सेम दिख रही है, इतना क्लियर। तो हमें कुछ चिमझाम नहीं करना है, जैसे यहाँ पे हमने किया था, हम सीधा लेंगे पी एक्स इक्वल टू क्या लेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 4, ये हमने लिया। उससे पहले हम ABC निकाल लेते हैं इसके साथ इसको कंपेयर करके। तो देखिए ए का मान कितना निकलेगा 3 मिलेगा, ए का मान 3 मिला, और बी का मान देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस का 1, बी का मान क्या मिलेगा माइनस का 1, और सी का मान कितना मिलेगा देखिए -4, तो सी कितना मिलेगा -4। तो इस तरह से हम ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं, इतना क्लियर। अब हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं अपने, तो जीरोस के लिए हम पी एक्स को क्या लेंगे 0, तो पी एक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 रखेंगे, तो 0 इक्वल टू क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब हम इसे निकालेंगे किससे, मिडिल टर्म स्प्लिट से। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में उधर गए तो सॉरी 3 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा, ठीक ना, वो मल्टीप्लाई करेगा कांस्टेंट से, तो 3 4 जा 12। अब आपको 2 नंबर चूज करने जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, याद रखिएगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और पीछे मास लगा ना, तो मास करने पे क्या आए 1 आए। तो हमें पता है 4 और 3, 4 3 12, 4 में से 3 गया 1, तो हम इस नंबर को यूज करेंगे यहाँ पे रख के, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं ना, तो इस 1 की जगह हम ये रखेंगे, इतना क्लियर। तो हमारा आएगा 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा हमारा 4 माइनस 3 फिर x माइनस 4, इतना क्लियर। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई एक्स से अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x फिर माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4, यहाँ 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं, आप नोटिस करेंगे x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन कर लेंगे, तो x कॉमन करने पे यहाँ बचेगा हमारा 3x और यहाँ हमारा बचेगा 4, इतना क्लियर। अब इन दोनों में कुछ कॉमन मिल नहीं रहा तो हम +1 ले लेंगे कॉमन, तो क्या मिलेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इतना क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है 3x माइनस 4, तो हम 3x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे, तो हमारा बचेगा क्या x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब 20 से काट लेंगे तो एक बार इसके साथ 0 आएगा और एक बार इसके साथ इसको 0 लिखेंगे, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो x का मान क्या आएगा 4/3 आ जाएगा, इतना क्लियर। सेम हम यहाँ पे लेंगे तो प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का, तो x इक्वल टू क्या आएगा -1 आ जाएगा। ये हमारा फॉर्म मिल गया। अब हमें क्या करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए रूल पता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी दी है -1 इक्वल टू b की वैल्यू देखिए कितनी है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 और एक मान कितना है 3 है, ये रख दिया। अब इसके नीचे 1 लिखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई ये इधर और ये इधर, तो 4 1 जा 4 3 1 जा 3, तो 4 में से 3 गया 1 आएगा, 1/3 इक्वल टू 1/3। तो हमारा पहला पार्ट वेरीफाई होता है। दूसरा हम प्रोडक्ट के लिए लेंगे, तो प्रोडक्ट के लिए क्या लेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। अल्फा कितना दिया देखिए 4/3 और बीटा कितना दिया हमारा देखिए माइनस का 1, ये हमने रखा। अब c की वैल्यू देखते हैं, तो c की वैल्यू क्या -4 और a की वैल्यू कितनी है 3 है। अब देखिए 4 1 जा 4, तो माइनस का 4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3, और यहाँ से हमारा क्या होता है इक्वल होता है। तो अगर देखा है तो यहाँ से हमारी ये चीज़ें वेरीफाई होती हैं और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।